बात करेंगे इंडिगो एयरलाइन के संकट की। दरअसल देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिया के ऑपरेशन में भी लगातार 5वें दिन भी कोई खास सुधार नहीं हुआ है। देश के कई एयरपोर्ट से आज भी कई फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई है। दिल्ली हो, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट पर बीते कई दिनों से हालात बेहद खराब है। 4 दिनों में 1300 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी है, जिसकी वजह से यात्री खासा परेशान है। देश भर में भारी इंडिगो संकट के बाद देश की दूसरे एयरलाइंस ने फेयर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की, जिसकी वजह से अब पहले से ज्यादा परेशानियां यात्रियों को हो रही है। यात्रियों में हाहाकार मचा हुआ है। अब एयरफेयर में अचानक बढ़ोतरी पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय सख्त हुआ है और कुछ एयरलाइंस के बढ़े हुए किरायों पर सरकार ने गंभीर नोटिस भी दिया है। इसके अलावा मंत्रालय ने यात्रियों को महंगा टिकट ना देना पड़े, इसके लिए किराया सीमा लागू की है। सभी एयरलाइंस को नई तय की गई किराया सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा और ये नियम स्थिति सामान्य होने तक लागू रहने वाले हैं। यानी कि जो मनमानी अन्य एयरलाइंस की ओर से देखने को मिल रही थी, जिस पर अब सरकार की ओर से ये लगाम जरूर लगाई गई है। संवाददाता की आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। रांची एयरपोर्ट पर भी आम आदमी को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, इस परेशानी की बड़ी वजह है इंडिगो फ्लाइट्स के डिलेड और कैंसिलेशन। इसके कारण आप देख सकते हैं रांची एयरपोर्ट पर भी इंडिगो के जो काउंटर्स है वहाँ पर आपको काफ़ी लंबी लाइन देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी इस बात को लेकर के है कि पहले फ्लाइट्स को शेड्यूल्स को लेकर के दिखाया जा रहा है कि वो डिले हो रहे हैं और उसके बाद वो उन फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया जा रहा है, जिसके कारण आम आदमी जो इंटरव्यू देने जा रहा है, किसी और काम से जा रहा है, वो तमाम परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र शर्मा। ये बताइए कि क्या इशू क्या हो रहा है इंडिगोज में, आप लोग किस तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देते, कोई कैंसिलेशन का मैसेज नहीं है, कोई ऑनलाइन स्टेटस अपडेट नहीं दिखा रहा। जब यहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल है आपकी, वो भी चेक इन करने के बाद। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एटलीस्ट कैंसिल अगर हो रहा है तो इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास पहले से ही है तो प्लान बी बना के चल सकते हैं आप, बट आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कैसे करेंगे? कई लोग ऐसे भी मिले, बात करने में पता चला कि जो बोल रहे कि मैं 4 तारीख से आ रहा हूँ और मुझे डेट पे डेट दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा ही है। मैं यहाँ 4 तारीख से हूँ, बट मुझे अहमदाबाद जाना है, लेकिन यहाँ पर मैं 2 दिन से इसी का वेट कर रहा हूँ कि फ़्लाइट दूसरी मिलेगी। अभी मैंने फ़्लाइट आज का भी किया हुआ है, तो मैसेज आया, मेरे पास मैसेज भी नहीं आया अभी भी। तो मैंने ऑनलाइन चेक किया है कि अभी आज भी कैंसिल है। मतलब आज आप वाया दिल्ली जाने वाले थे, जो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मतलब आज भी कैंसिल है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि अब आगे क्या करना है। मुझे ऑनलाइन देखता हूँ तो 8 तारीख के बाद मिल रही है, तो 8 तारीख तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर? और उसके बदले में वो कुछ अरेंजमेंट्स कर रहे हैं क्या? कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है ना, कुछ भी नहीं, अपना ही है सब कुछ। सब कुछ अपना है। मतलब आप सुन सकते हैं कि किस तरह से आम आदमी को एक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, लोग 4 तारीख से फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं, 6 तारीख का डेट उन्हें रिशेड्यूल किया गया और आज भी उन्हें उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और अब कहा जा रहा है कि 8 के बाद की फ़्लाइट मिलेगी। हमारे साथ दूसरे व्यक्ति, उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कहाँ जाना था आपको? बेंगलोर जाना है। रांची से चेन्नई है, पहले कनेक्टिंग फ्लाइट है हमारा। तो इंडिगो मतलब ये रांची से चेन्नई फ्लाइट है, तो वो तो ओके है, बट चेन्नई टू बेंगलोर वो कैंसिल है इंडिगो। तब क्या करेंगे आप? वहाँ पे ये ऑफिस जाना ज़रूरी है, तो हमारा वहाँ पे भी ट्रेन या बस लेकर जाना होगा। अब देखिए क्या होगा, बात करना होगा फिर यहाँ पे। अब बात करोगे आगे। और भी कई लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? नीरज जी, बताइए कि क्या प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं? प्रॉब्लम फ्लाइट डिले हो रही है, कैंसिल हो रही है, बिना कोई नोटिफिकेशन नहीं है अपने पास में। इन्फॉर्मेशन की सबसे आगे कमी है। इन्फॉर्मेशन की कमी है पूरी की पूरी। आगे मेरा फर्दर इंटरनेशनल कनेक्टिंग फ्लाइट्स है और आज पता नहीं है उड़ेंगी या नहीं, कोई आइडिया नहीं है उड़ने का। फिर उससे तो आपको फाइनेंशियल लॉस भी होगा, प्लस लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब ये तो कुछ करने वाले हैं नहीं, सो वी आर लुकिंग फॉर अनदर ऑल्टरनेटिव्स आल्सो। यहाँ पर और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से हाथों में टिकट्स लिए हुए काउंटर्स पर लगातार इंक्वायरी किए जा रहे हैं। लेकिन क्या होगा आगे, इसको लेकर के ये अभी भी असमंजस में है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आम आदमी की जो सबसे बड़ी शिकायत है इंडिगो को लेकर के, वो ये कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि उनका ये एक शिकायत है कि एक सटीक इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं दिया जा रहा है कि आखिर कब उनको फ़्लाइट मिलेगी, आखिर रिशेड्यूल भी किया जा रहा है तो उसे भी कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें जो है वो देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन भी रांची एयरपोर्ट पर भी कई फ़्लाइट जो है इंडिगो की वो कैंसिल हुई है, जिसके कारण आम आदमी को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। मनीष मेहता, इंडिया न्यूज़, रांची। तो रांची एयरपोर्ट पर क्या हाल है आपको रिपोर्ट के जरिए हमने दिखाई, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए आपको ओडिशा और लखनऊ के एयरपोर्ट के भी हाल दिखाते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता
अक्षय महाराणा उड़ीसा एयरपोर्ट से लाइव जुड़ चुके हैं, अभिषेक सिंह लखनऊ एयरपोर्ट से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभिषेक मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि स्थिति देखिए 5वें दिन भी सुधरी नहीं है, लेकिन आप तस्वीरें भी दिखाइए और जो यात्री वहां पर मौजूद है उनसे भी बातचीत कीजिए कि अब जो ये कहा जा रहा है कि सुधार होगा, क्या इसके बाद किसी भी तरीके से कोई सुधार होने की उम्मीद, यात्री क्या कह रहे हैं वहां पर? देखिए सुबह तो फुटफॉल इतना नहीं दिख रहा था। हम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं और ये टिकट काउंटर है और आप देख रहे हैं टिकट काउंटर पर इंडिगो के किस तरह तादाद बढ़ती जा रही है पैसेंजर्स की। एक के बाद एक टिकट कैंसिल होने की तादाद बढ़ी, फ्लाइट्स कैंसिल होने की तादाद बढ़ी और वो धीरे धीरे 25 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। यहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद है जो परेशान है। सर कहाँ जा रहे थे आप? मैं देहरादून जा रहा था। फिर क्या हुआ? वो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अब जो वो आके यहाँ पे मुझे पता चला कि ये जो है फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अदरवाइज़ अगर ये रहता कि हमें पहले से पता रहता तो हम नहीं आते यहाँ पे लखनऊ तक। अब मैं वहाँ पे सुबह 5 बजे से उठ के जो है मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ अभी इस समय ये बता रहे हैं कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल। कोई इंटीमेशन नहीं दिया? बिल्कुल नहीं है। हर एक चीज़ के लिए मैसेज करते हैं पर फ्लाइट कैंसिल या कोई भी मैसेज ही नहीं कर रहे हैं। इवन ये वेब चेक इन के लिए मैसेज कर रहे हैं, आप वेब चेक इन करवा लो। मेरा तो जो है इन्होंने वो भी दे दिया है, क्या कहते हैं, टिकट भी, पर फिर भी उसके बाद जो है ये हालत हो रखी है। नहीं तो क्या हुआ? आप रिफंड के लिए रेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? रिफंड, ये रिफंड भी नहीं देंगे। ये तो ये कह रहे हैं कि भाई कि हम आपको जो है हमारी फ़्लाइट है, अगर इनको रिफंड देना होता तो उसी समय वे मैसेज कर देते कि हाँ कि ये फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, अब आपको रिफंड हो जाएगा। कोई मैसेज इनका नहीं आया है, कोई नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं बता रहे हैं। जबकि अल्टरनेटिव्स बहुत हैं और भी सारी फ़्लाइट्स तो उड़ रही हैं, इंडिगो ही क्यों नहीं उड़ रही है? तो ये अब इंडिगो की किस्मत ख़राब है, वो फॉल डाउन फेज पे है आई थिंक। कहाँ जा रहे थे आप? मैं सूरत जा रहा था। क्या हुआ? मेरा पहले दिए थे 4 तारीख को जाने के लिए मुझे फ़्लाइट, बट रिशेड्यूलिंग की है ऑपरेशनल की वजह से, बोले कि 6 तारीख को है। आज मेरी शाम को फ़्लाइट थी, तो अभी मेरे पास मैसेज आ रहा है, मैं एयरपोर्ट पे हूँ तो यहाँ से मैसेज आ रहा है कि फ़्लाइट कैंसिल है। बोर्डिंग में भी दिख रहा है साफ साफ कि फ़्लाइट कैंसिल है आज। पहले नहीं इंटीमेशन दिया? पहले कुछ भी नहीं इंटीमेशन दिया गया, डायरेक्ट मैसेज में सब क्लियर आइए, आपका फ़्लाइट इंतज़ार कर रही है। मैसेज में वेलकम टू बोला जा रहा है। जस सर। तो फिर क्या क्या कह रहे हैं? अब तो फ्लाइट आपकी रिशेड्यूल कर दी गई है। रिशेड्यूल नहीं, कैंसिल कर दी गई है। 2 दिन पहले रिशेड्यूल किया गया था, आज कैंसिल हुआ है। तो उसके बाद अल्टरनेटिव कुछ नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट कैंसिल दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? दूसरे एयरलाइंस ऑप्ट कर रहे हैं? नहीं, अब कुछ देख रहा हूँ। अब यहाँ पे तो आया हूँ, दूर से आया हूँ अभी। अब यहाँ से देखता हूँ दूसरी कोई फ़्लाइट होगी तो देखूंगा, नहीं तो अदरवाइज स्टे वगैरह। ये नो वे आउट जैसी सिचुएशन है यहाँ पर। आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह की ये तस्वीरें हैं और नो वे आउट जैसी सिचुएशन यहाँ पर खड़ी हो गई है पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, उनको उनका कहाँ जा रहे थे आप? हम तो सर स्टाफ हैं। अच्छा, स्टाफ हैं आप। लोग लाइन में लगे हुए हैं। इंडिगो के जो अंदर फ्लाइट स्टूवर्ड्स हैं या अंदर जो कर्मचारी हैं वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन कोई क्लियर जवाब नहीं दिया जा रहा है कि फ्लाइट कब चलेगी, दूसरी फ्लाइट का टाइम क्या होगा, रिशेड्यूलिंग होगी तो कब होगी, लोगों से ये बता दिया गया। जी बिल्कुल। और देखिए अभिषेक, ये कहा गया इंडिगो की तरफ से यात्रियों को कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप डिटेल्स पहले निकाल लें, इसके बाद आप एयरपोर्ट पर आए। लेकिन हैरानी ये होती है कि सही तरीके से जानकारी दी नहीं जा रही है। एयरपोर्ट जब पहुंचते हैं इसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी फ्लाइट ही कैंसिल हो गई है। तो आखिर ये जो व्यवस्थाएं जिसमें नाकामी देखने को मिल रही है, यही तो इंडिगो को लेकर सवाल उठा रहे हैं ना कि आखिर इतनी अव्यवस्था क्यों और भी ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। अक्षय, उड़ीसा एयरपोर्ट पर अभी क्या हालात बने हुए हैं? क्या वहां पर भी वही स्थिति जो हम बीते 4 दिनों से देखते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं तमाम बारे में लोगों को अब तक जानकारी दिया नहीं जा रहा। लोग यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं, कई घंटे से लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि उनकी जो फ्लाइट है, फ्लाइट की जो स्थिति है, वो स्थिति उनको चले। तो कहीं ना कहीं कई सारे फ्लाइट आज भी कैंसिल है और आज भी कई सारे फ्लाइट विलंबित चल रहा है। यानी जो लेट में फ्लाइट चल रहा है उसमें जो यात्री है उनको उम्मीद है कि उनकी फ्लाइट चलेगी और यहाँ से उड़ाना होगी। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लोग आज भीड़ जमा रहे हैं और यहाँ इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ गदर हुए हैं। बातचीत करेंगे जो लोग हुए हैं, जो लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं उनके फ्लाइट की जो स्थिति है, स्थिति क्या है? अब क्या है? हम भद्रक से आए। क्या आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई है। कैंसिल हुई है? कब था आपकी फ्लाइट? अभी 5 बजे।
अभी कैंसिल हुआ है, कैसे इन्फॉर्मेशन मिला आपको? मैसेज आया। मैसेज आया? एक मिनट। देखिए मैसेज कई लोगों को मैसेज मिल रहा है, कई लोगों को जो फ्लाइट की स्टेटस है वो भी पता चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ आके भीड़ जमा रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ आके इकट्ठे हुए हैं कि उनकी जो फ्लाइट की स्थिति है वो स्थिति क्या है। बातचीत करेंगे। जमसम आप कहाँ से आए? मैं बैंगलोर से आई हूँ और मैं यहाँ पे 4 रात को लैंड हुई हूँ और वहाँ पे भी बैंगलोर से जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो 14 घंटा हम लोगों ने वेट किया है। जब हम लोग यहाँ पे आए तो मेरा बैग ही नहीं था, सो वी मिस्ड आवर बैग्स ऑल्सो। तो मैं यहाँ पे टूरिस्ट की तरह आई हूँ एंड आई डोंट हैव माई बैग, आई हैव मूव्ड अराउंड हियर विदाउट माई क्लोथ्स, सो आई एम बोरिंग क्लोथ्स एंड वेयरिंग, सो दिस इज रियली रेस्पॉन्सिबल। यहाँ पे कंप्लेन भी कोई रजिस्टर नहीं कर रहा है, तो मैं तब से यहाँ पे लाइन में खड़ी हूँ। दिस नोबडी टू इवन टेक द कंप्लेन, एटलीस्ट आप कंप्लेन तो लो। आई एम नॉट सेइंग कि आप बैग मुझे अभी दो, बट एटलीस्ट इफ यू टेक द कंप्लेन कि आप मुझे पता तो चलेगा, आई कैन ट्रैक द रिकॉर्ड एटलीस्ट कि कहाँ पे है मेरा बैग। So nobody is even taking the responsibility to take the complaint also. So that's how pathetic they are at the moment. अच्छा, आप आपकी जो फ्लाइट कैंसिलेशन आप बोल रहे हैं कि हुआ है, अब कैसे जाएंगे, कैसे सफर करेंगे? अभी अंदर जाके देखना पड़ेगा if we have any alternate flights and everything, but at least मुझे मेरा बैग भी चाहिए, जो बैग भी नहीं मिला है, so I've misplaced my bag also. अच्छा, देखिए बातचीत करेंगे और बहुत लोग यहाँ खड़े हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, सीधे बातचीत करेंगे उनसे। मैम आप कहाँ से आए? मैम आप कहाँ से आए? हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, पर ट्राई कर रहे हैं, अभी वो हम लोग को हेल्प करेंगे। अभी कितने समय से यहाँ खड़े? क्या बोले, अभी उनका कहना 2 घंटे हो गए, पर सभी लाइन भी बड़ी है, सभी को प्रॉब्लम है, तो देखते कितना हेल्प हो सकता है। फ्लाइट आपकी कैंसिल हो चुकी है? कल की कैंसिल हो गई, कैसे पता नहीं, अभी ट्राई कर रहे हैं हम लोग। लेकिन उम्मीद है, लग रहा है उम्मीद, पता नहीं। देखिए बहुत सारे लोग जो है, लोगों को उम्मीद भी छोड़ चुके हैं कि उनकी फ्लाइट की स्टेटस क्या है, उनकी फ्लाइट चलेगी या नहीं चलेगी, उसमें कहीं ना कहीं सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन लोग अभी भी जो फ्लाइट विलंबित चल रहा है, उन फ्लाइट में जाने की कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए वो बैठे हुए हैं। यहाँ के हमारी फ्लाइट की जो स्टेटस है, उन स्टेटस के स्पीड के कहीं ना कहीं अब इंक्वायरी यहाँ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब इंडिको की कितने फ्लाइट कैंसिल हुए हैं, कहीं ना कहीं उसी से कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं उनकी टिकी हुई है, तो कहीं ना कहीं लगभग 20 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुआ था। आज भी इसी तरह कई फ्लाइट कैंसिल हुए थे, कई फ्लाइट अभी भी कहीं ना कहीं विलंबित चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग अब परेशान है, लोग अब कहीं ना कहीं यहाँ जो फैक्ट्री में है वो कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि उनको भले ही 2 दिन के लैंड की फ्लाइट मिले, लेकिन उनको फ्लाइट कहीं ना कहीं मिल जाए, तो कहीं ना कहीं वो बातचीत करेंगे। अक्षय, यात्रियों से ये पूछिए कि क्या उन्हें सही इंफॉर्मेशन फ्लाइट्स को लेकर दी जा रही है, क्योंकि कई तरह से ऐसे भी खबरें सामने आई कि सही इंफॉर्मेशन यात्रियों को नहीं मिल रही है, यानी कि एयरपोर्ट पर जब वो पहुंच रहे हैं इसके बाद उन्हें ये जानकारी मिलती है कि उनकी फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई है, लेकिन अपील ये हो रही है इंडिगो की तरफ से कि आप सही इंफॉर्मेशन लेकर ही एयरपोर्ट पहुंचे। तो जो जानकारी है उनके फ्लाइट्स को लेकर, ये क्या सही समय पर सही जानकारी मिल रही है, ये भी पूछे जरा यात्रियों से। देखिए कई लोग एयरपोर्ट के अंदर जो उनके बोर्डिंग के टिकट है, और टिकट ठीक है, चलिए अक्षय, मैं आपके पास लौट रही हूँ, बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए लगातार जिस तरीके से हालात अलग अलग एयरपोर्ट पर बने हुए, इसी बीच बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने इंडिगो को चेतावनी दी है। इंडिगो को रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम मिला है, इंडिगो सभी यात्रियों का पैसा रिफंड करे। उड्डयन मंत्रालय की ओर से अब ये सख्ती देखने को मिल रही है, रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम, इंडिगो सभी यात्रियों का पैसा रिफंड करे। उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को कल तक का समय दिया, इंडिगो को कल रात 8 बजे तक रिफंड करना होगा। यानी कि देखिए रिफंड ना मिलने को लेकर भी नाराजगी यात्रियों को देखने को मिल रही थी। शाहिद अंसारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। शाहिद के पास चलेंगे। अब शाहिद ये बताइए, रिफंड को लेकर जब ये सख्ती देखने को मिल रही है सरकार को लेकर, अब इसे लेकर जरा यात्रियों से बातचीत कीजिए, क्योंकि रिफंड को लेकर भी यानी कि उनके पैसे नहीं वापस मिल रहे थे, इसे लेकर भी काफी नाराजगी कई एयरपोर्ट से सामने आई है यात्रियों की।
पुनीता, देखिए, सबसे अहम बात यह है कि भले ही सरकार या एजेंसियां इस चीज को लेकर सख्त हों, लेकिन जमीनी हकीकत जो है इसके बिल्कुल उलट है। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद हूं, टर्मिनल 1 पर। आप देखिए, आज लोगों की तादाद तो कम दिखाई दे रही, लेकिन परेशानियां जो लोगों की हैं वो आज भी वैसे ही है जैसे कल थी। जो लोग आपके सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं, ये उन्हीं परेशानियों से जूझते हुए 2 से 3 दिन लोग यहीं एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं। कई लोग हैं जिनके लगेज नहीं मिल रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, कई लोग ऐसे हैं जिनके रिशेड्यूल हुआ है, लेकिन उनके किराए जो है 30,000 40,000 सेम इंडिगो की फ्लाइट के ही मतलब कि किराए इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोग जो है दूसरी फ्लाइट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर जाने वाले एक हमारे पैसेंजर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या 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 हुआ है, आपको क्या समस्या है? आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है? हाँ, फ्लाइट कैंसिल हो गई है। फिर उसके बाद क्या क्या सोचा आपने? कहाँ जाना था आपने? हम पोर्ट ब्लेयर जाना था, अंडमान। जी जी। हाँ, अभी कैंसिल हो गई है। अभी रिटर्न वाली जो है वो भी हम लोग कैंसिल करा रहे। लेकिन रिफंड का इन्होंने क्या बोला आपको? रिटर्न का कैंसिल तो करा रहे हैं, लेकिन रिफंड का क्या बोला? रिफंड का मिलेगा अमाउंट बोल रहे हैं। कब बोला इन्होंने? अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं बोले आएगा रिफंड का। ठीक है, हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आपसे बात करेंगे। क्या क्या दिक्कत है आपको? आप कहाँ जाना चाहते हैं और क्या समस्या है? मैं तो देहरादून जा रहा हूँ, लेकिन अभी पूछना है कि चालू है कि नहीं फ्लाइट। अच्छा, आपकी टिकट थी? हाँ, अभी भी है। हाँ, अभी उनको पूछना पड़ेगा चालू है कि नहीं फ्लाइट। और भी लोगों से बात करेंगे। देखिए, आपने जो अंडमान जाने वाले पैसेंजर थे पुनीता, उनसे जब हमने बात की, वो रिफंड के लिए आए हुए हैं, लेकिन उनको रिफंड मिला नहीं है अभी। हालांकि भले ही एजेंसीज उनको ये कह दे कि हाँ कल 8 बजे तक दिया जाएगा, 8 बजे इतने बजे तक दिया जाएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये रिफंड की पॉलिसी में भी जो है लोगों को जो है चप्पलें घिसनी पड़ जाती है, तब जाके कहीं वो होता है और उसके बाद भी रिफंड होता नहीं है, वो रिशेड्यूल। इससे पहले भी कोविड में लोगों ने देखा है किस तरह से जो फ्लाइट की जो कंपनियां रही हैं, उन्होंने किस हठधर्मी का प्रदर्शन किया है कि लोग जो पैसेंजर रहे हैं वो परेशान हो गए और बाद में लोग कॉल करना भी छोड़ दिए। कई लोगों को कोर्ट जाना पड़ा उस किराए के लिए। तो जो समस्याएं हैं वो अभी भी कम नहीं हुई हैं, अभी भी जो है वो समस्याएं बरकरार हैं। लोग हमारे साथ जो यहाँ बैठे हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर जी, जो लोग यहाँ बैठे हैं उनसे बातचीत करेंगे, दूसरे लोग हैं। सर, क्या दिक्कतें हैं आपको? क्यों यहाँ क्या परेशानी है? फ्लाइट कैंसिल हो गया। अच्छा, कहाँ जाना था सर आपने? बेंगलोर। अच्छा, मुंबई से बेंगलोर। कभी की फ्लाइट थी? यस्टरडे नाइट, कल। और अभी भी वेट कर रहे हैं। अभी भी वेट कर रहे हैं। कोई बातचीत हुई आपकी? बातचीत हो गई है, वो कैंसिल हो गया बोल रहे हैं। अभी दूसरा कुछ अरेंजमेंट करेगा बोल रहे हैं, लेकिन कब तक होगा पता नहीं। दिक्कतें तो हैं, लेकिन दिक्कतों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला अभी तक। जी पुनीता, ये हर एक का यही हाल है, भले ही एजेंसियां या सरकार कुछ भी कह दे, लेकिन जो ग्राउंड पर जो रियलिटी है वो आपको मैंने जिन लोगों से बातचीत की है, सरकार की तरफ से फेयर को लेकर भी सख्ती देखने को मिली है। यानी कि साफ तौर पर ये कहा गया है सरकार की तरफ से कि जो मनमानी अन्य एयरलाइंस की देखने को मिल रही थी इंडिगो में परेशानी आने के बाद, और अब जो किराया है उसे डबल कर दिया गया था, तो क्या जो सख्ती देखने को मिली है और ये कहा गया है कि अगर किराया ज्यादा लिया जाता है तो कार्रवाई होगी, तो क्या अब फेयर में किसी भी तरीके से कोई कमी देखने को मिल रही है? या फिर जो कल हम देख रहे थे कि अब 50 से 80 हजार रुपए का जो टिकट अब मिल रहा था, क्या उसमें कमी आई है या फिर अभी वही किराया देखने को मिल रहा है? जी, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया है कि जो सरकार कह रही है और जो ग्राउंड की रियलिटी है ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे भी एक अभी यात्री जिनसे हमारी बातचीत हुई, उनकी टिकट थी और वो कैंसिल हुई। कैंसिल होने के बाद उनकी दूसरी फ्लाइट इंडिगो के ही 35,000 रुपए 31,000 रुपए की है। तो कहाँ से कमी आ गई? कमी नहीं, बल्कि वो तो जो कहते हैं ना कि आपदा में अवसर तलाश करना, तो वो तो ये एविएशन कंपनियां तलाश कर रही हैं। और हम सारी एविएशन कंपनियों को दोष अभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो हालात आमतौर पर होते हैं वो यही होते हैं। और अभी इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो रही है और इंडिगो की दूसरी फ्लाइट है, उसके किराए जो है आसमान पर है। तो सरकार जो कह रही है उसका असर क्या वाकई इंडिगो कंपनी पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या दूसरी कंपनियों पर उसका असर हो रहा है? असर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको मैं बताऊं कि 30,000 से लेकर 50,000 70,000 तक किराए बढ़ गए हैं। तो ये ऐसे मौके पर जब पैसेंजर मजबूर है, परेशान है, तो उस हाल में भी जो है ये एविएशन कंपनियां जो है, जो फ्लाइट कंपनियां हैं, वो इस हाल में भी जो है उनको निचोड़ने का कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दे रही हैं। वो इस हाल में भी जो है उनको परेशान, एक तो परेशान, ऊपर से जो है उनको जो है किराया जो है 10 गुना ज्यादा बढ़ाकर उनसे वसूलने की कोशिश की जा रही है। तो सरकार जो कह रही है उसका क्या असर है वो तो जमीन पर या वो पैसेंजर ही जानता है। और यहाँ पर और वहाँ कहनी और कथनी दोनों में बिल्कुल फर्क है। सरकार जो कह रही है उसका कोई भी असर जो है इन कंपनियों पर दिखाई नहीं दे रहा है। जी पुनीता।
यानी कि देखिए, भले ही सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा, मनमानी देखने को मिलती है, लेकिन फायदा जरूर एयरलाइंस उठाते हुए इसका नजर आ रहे हैं फेयर में इजाफा करके। अक्षय, आप भी वहां पर मौजूद हैं, यात्रियों से बातचीत कीजिए और ये पूछिए, जब उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है, क्या अब इंडिगो की तरफ से उन्हें मदद मिल रही है खाने पीने को लेकर या फिर ठहरने को लेकर, किसी भी तरीके से कोई व्यवस्था, कोई मदद? कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि इंडिगो के ओर से जो यात्री है, यात्रियों की परेशानी को लेकर उनको यहाँ जो घंटों यहाँ खड़े हुए हैं उनको नहीं या उनको यही देंगे, नहीं ऐसे नजर कुछ आ नहीं रहा है। और जो बहुत सारे लोग हैं यहाँ खड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग लगभग कई घंटों से यहाँ खड़े हुए हैं, उनकी तमाम जो क्वेरी है यहाँ कर रहे हैं कि उनकी जो फ्लाइट है, फ्लाइट कब उनकी फ्लाइट चलने वाली है, कब उनके फ्लाइट बातचीत कीजिए अक्षय यात्रियों से। तमाम बातें में कहीं ना कहीं अब इंक्वायरी करते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। बातचीत करेंगे। सर, आप कहाँ से आए? कहाँ से आए? मैं बालूगंज से। अच्छा, क्या आपके फ्लाइट कैंसिल हो गया? नहीं, फ्लाइट कैंसिल हुआ है, कब चेंज हुआ है हमको पता नहीं है। मैंने हम लोग को 6 तारीख को टिकट दिया, 6 तारीख को आया तो बोलता है 11 तारीख को हमारा है, इसलिए वो बोलता है कि भाई वो दिल्ली करके जाना पड़ेगा। अब 11 तारीख को जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे फिर? कैसे जाएंगे? टिकट चेंज करेगा तो लोग क्या बोलता है, थोड़ा पता लगाना पड़ेगा। अब फ्लाइट जो कैंसिल हुआ उसको तमाम इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिला? नहीं, जब वो एंट्री करके अंदर गया है तो वो लोग बोला कि तुम्हारा दिया टिकट तो अंदर कैसे है। अच्छा, देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको भी परेशानी झेलना पड़ रहा है। कहाँ से? मैं यहीं से भुवनेश्वर। अच्छा, किसी भी फ्लाइट कैंसिल हुआ है? मेरी फ्लाइट सुबह थी, कैंसिल हुई थी, मैंने रिशेड्यूल करवाया उसको अगले दिन के लिए। रिशेड्यूल करवाया। अच्छा, बहुत सारे जो लोग यहाँ खड़े हैं उनको इंडिगो के तरफ से क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है? क्या खाने पीने की इंतजाम किया गया? खाने पीने की तो कुछ सुविधा दी नहीं चाहिए, कर रहे हैं कि अल्टरनेट फ्लाइट अगर जो नेक्स्ट डेट या तो फिर वो फुल रिफंड का ऑफर कर। अच्छा, फुल रिफंड मिलेगा आपको, उम्मीद है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जो पैसेंजर है वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि बिल्कुल अक्षय, देखिए जो यात्री बता रहे हैं किस तरीके से इंफॉर्मेशन उन्हें सही तरीके से नहीं मिल रही है, जानकारी नहीं मिल रही है और साफ तौर पर उनके चेहरे पर देखिए जो परेशानी है वो देखने को मिल रही है। लेकिन शाहिद, अब एक तरफ देखिए जो लापरवाही, जो नाकामी इंडिगो की तरफ से निकलकर सामने आ रही है फ्लाइट रद्द होने को लेकर, इसके बाद उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की है कई ऐसे यात्री हैं जिन्हें उनका सामान तक नहीं मिल रहा है। 2 से 3 दिन हो गए हैं, अब 4-5 दिन हो गए, लेकिन उनको कोई इन्फॉर्मेशन उनके सामान को लेकर नहीं है। बच्चे वहां पर बीमार हो रहे हैं, फिर भी इसके बावजूद उन तक मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। कई ऐसी जानकारी सामने आई है। ऐसे में ये तो बहुत बड़ी लापरवाही, बदइंतजामी की तस्वीर है इंडिगो की तरफ से। देखिए पुनीता, सबसे अहम ये होता है कि किसी भी पैसेंजर या किसी भी एविएशन कंपनी जो ये लोग होते हैं, स्टाफ रहते हैं, सबसे ज़्यादा अहम ये होता है कि ऐसे समय में जब लोग दिक्कतें फेस कर रहे हों तो उनसे जो है कम्युनिकेशन करना। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बीते 4 दिनों में जो हालात रहे हैं और इंडिगो की तरफ से जो लोगों से संबंध या ताल्लुकात है वो पूरी तरह से खत्म कर दिए गए। लोग बात कर रहे हैं 70-70, 80-80 कॉल कस्टमर केयर को कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं है। जो फिजिकल मौजूद जो लोग हैं एयरपोर्ट पर, उनके पास कोई जवाब नहीं है, लोग परेशान हैं और इस परेशानी के आलम में लोग क्या मांग रहे हैं, जानकारी चाहिए उन्हें, आगे नेक्स्ट फ्लाइट क्या है उसकी जानकारी, रिफंड का जो है वो जानकारी। और सबसे अहम यह है कि आप एयरपोर्ट जब पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जवाब मिलता है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अगर इसी तरह से जो पैसेंजर घर आने से पहले ही अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो संभव है कि वो सारे लोग जो है एयरपोर्ट ना आए, तो ये समस्याएं ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है और सबसे लापरवाही की बात ये रही है कि इंडिगो ने पूरी तरह से अपने जो कस्टमर हैं उनसे जो है संबंध पूरी तरह से खत्म कर दिए। अब जब संबंध खत्म कर दिए तो जाहिर सी बात है वो परेशानियां तो एयरपोर्ट पर आने वाली हैं और वो परेशानियों का सामना जो है उसका शिकार जो है वो पैसेंजर ही होगा, और वही हो रहा है 3-4 दिनों से। आज की भी बात करें तो पुनीता, आज भी कोई जो है जवाब देने से जो है पूरी तरह से लाचार साबित हो रहा है। लोग परेशान हैं, लोगों के सामान नहीं मिल रहे हैं, लोगों के
आने वाली फ्लाइट की तफसील नहीं मिल पा रही है। लोगों की आने वाली फ्लाइट की बुकिंग के लिए जो है 4 गुना ज्यादा 10 गुना ज्यादा किराया है जो कैंसिल हो रहा है, उसका रिफंड का क्या है उसके बारे में कोई जवाब नहीं है। भले ही सरकार ने कहा है कि उनको जो है फौरन रिटर्न किया जाए, रिफंड जो है रिटर्न किया जाए, लेकिन कहाँ हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो लोग जो है परेशानियों से जो जूझ रहे हैं, आज भी तादाद कम जरूर दिख रही है, लेकिन परेशानियों की जो संख्या है वो उसको उंगलियों पर नहीं गिनी जा सकती। बोली वो परेशानियां दिन ब दिन और बढ़ते जा रही हैं और ये परेशानियां कब खत्म होंगी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि इंडिगो की तरफ से कोई खातिर का जवाब अब तक किसी भी पैसेंजर को दिया ही नहीं गया, या इंडिगो इस बारे में कोई जवाब दे ही नहीं पा रहे, या असमर्थ है, लाचार है। एटलीस्ट आप यात्रियों की परेशानी तो सुनिए, वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कितनी परेशानी हो रही है। और कई जगह से शायद ऐसी भी तस्वीर सामने आई है जहां बदसलूकी इंडिगो के कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप बने रहिए, कोलकाता को रुक कर लेते हैं। रैनिक हमारे साथ बने हुए। रैनिक, आप 2 दिनों से वहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हालात वहां पर बने हुए हैं उसकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं, लेकिन अब ये कहा गया है कि बहुत जल्द स्थिति में सुधार हो सकता है, तो क्या उसकी संभावना अब एयरपोर्ट पर नजर आ रही है? देखिए, कहा तो जा रहा है बहुत जल्दी ये जो परिस्थिति है इसमें सुधार आएगा, मगर ये तस्वीर कुछ अलग कह रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में साफ नजर आ रहा है कि इंडिगो का जो भी फ्लाइट्स है उसमें मैक्सिमम जो फ्लाइट्स है उसको डिले कर दिया जा रहा है, कोई फ्लाइट को कैंसिल किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे फ्लाइट्स है जिसको रिशेड्यूल किया जा रहा है। और उसी इसका जो नतीजा, इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स वो देखने को मिल रहा है, ये एकदम बाहर का तस्वीर में। सर, कहाँ जा रहे थे आप? आई एम ट्रेवलिंग टू मुंबई। मुंबई इंडिगो का फ्लाइट से जा रहे थे? इंडिगो का फ्लाइट से जा रहे। तो अभी क्या स्टेटस है? वो स्टेटस दे आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ अस। लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। पहले लोगों ने मुझे बताया कि 1:30 का फ्लाइट है जो कैंसिल होकर के 4:30 को दिया, एंड देन डे अनसर्टेनिटी। यहाँ जब मैं आया तो 1:30 का फ्लाइट जा रहा है और 4:30 का उन लोगों ने कैंसिल कर दिया। सो डबल हार्ड वर्क नाउ। अभी भी उन लोगों ने 7:40 का मुझे फ्लाइट दिया है, बट आई डाउट इफ दे आर गोइंग टू लीव मी। दे आर मेकिंग अ फूल, गिविंग यू टाइम, दैट्स इट। एकदम ही देख ही सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीर देखिए, इस जगह का तस्वीर देखिए कि किस तरीके से लोग अभी भी बैठे हुए हैं, इधर वेट कर रहे हैं कि उन लोगों का फ्लाइट कब छूटेगा, फ्लाइट रिशेड्यूल होगा या कैंसिल होगा, इन लोगों को कोई मालूम नहीं है, क्योंकि किसी को कहा जा रहा है कि सुबह का फ्लाइट शाम को हो रहा है। सर, इंडिगो से ट्रेवल कर रहे थे, क्या स्टेटस है अभी? ये मेरा 3 बजे था, अभी वो 7:30 बजे हो गया है, डिले हो गया है। कहाँ जाना था? चेन्नई। चंडीगढ़। तो अभी इंडिगो की तरफ से कुछ? चेन्नई से फिर मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट था बैंगलोर, वो कैंसिल हो गया है। तो कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? बस वो डिले हुआ है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है। और अभी वहाँ से फिर मेरा कनेक्टिंग बैंगलोर तक कैसे जाना है मेरे को खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है रैनिक, देखिए काफी परेशानी और बेबस यहाँ पर यात्री नजर आ रहे हैं। आप रैनिक